जब व्यक्ति प्रेम की पराकाष्ठा में पहुंचता है तो प्रेमी के अलावा उसे दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। सही बात। एक बार की बात है, एक कथा याद आती है। एक प्रेमी प्रेमिका थे, तो एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को मिलने का समय दिया कि सायंकाल 5 बजे पार्क में तुम आ जाना हमको मिलने के लिए। घर में कामकाज करते करते प्रेमिका को समय ज्यादा लग गया और जैसे ही घड़ी देखा तो महाराज 5 बजे से समय ज्यादा हो गया था और प्रेमिका ने देखा कि हमें तो प्रेमी से मिलने जाना है। उस समय उसे अपने प्रेमी के अलावा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था और दौड़ते हुए महाराज प्रेमी से मिलने के लिए चल देती है। मार्ग में एक मौलवी साहब नमाज को अदा कर रहे होते हैं। मौलवी साहब नमाज अदा कर रहे थे, चादर को बिछाए हुए थे और प्रेमिका की जो दृष्टि थी वो केवल प्रेमी में थी। उसे प्रेमी के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दौड़ती जा रही थी और महाराज अनजाने में उस लड़की का जो पैर है वो मौलवी साहब की चादर में रख गया और दौड़ी चली गई। मौलवी साहब ने देखा कि ये लड़की मेरी चादर में पैर रख करके चली गई। अपने प्रेमी से मिली। इधर मौलवी कहने लगा कि ये लौट करके आएगी जब तक मैं यहीं बैठता हूँ, इसे ठिकाने लगा कर ही छोड़ूंगा। वो लड़की अपने प्रेमी से मिलकर के जब लौट करके आई, मौलवी साहब वहीं चादर बिछाए हुए बैठे थे और मौलवी साहब ने उस लड़की को बुलाया और उस लड़की से कहा कि ये लड़की तुझे दिखाई नहीं देता है, मैं नमाज अदा कर रहा था और तू मेरी चादर पर पैर रख करके चली गई। उस लड़की ने इतना सुंदर जवाब दिया मौलवी साहब को। बोले मौलवी साहब हमें एक बात समझ में नहीं आई। मौलवी साहब बोले क्या? बोले हमें तो हमारे प्रेमी ने मिलने का समय दिया था, इसलिए उस समय हमें हमारे प्रेमी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। कहाँ किसकी चादर पड़ी है, कहाँ कौन नमाज अदा कर रहा है। लेकिन आप एक बात का जवाब दें, आप खुदा की इबादत कर रहे थे तो उस समय आपका ध्यान खुदा में होना चाहिए था। उस समय तो आपको मालूम नहीं होना चाहिए कि किसका पैर पड़ा है किसका नहीं। तो आप खुदा की इबादत कर रहे थे या खुद का की? बोलो राधे राधे। मौलवी साहब का मुंह जरा सा रह गया। उसी समय से सारा घर बार सब छोड़ करके खुदा की इबादत में लग गए। तो बंधुओं, प्रेम की पराकाष्ठा में जब जीव पहुंच जाता है उसे सारी दुनिया फीकी लगने लग जाती है।